रचना व्यास जी ने किया, इसका नाम भागवत रखा। श्रीमद से तो इसका तिलक किया गया, इसका नाम भागवत उन्होंने रखा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की कथा उन्होंने लिखी। इतना विशाल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र के नाम से जो जाना जाता है, इस ग्रंथ की रचना किया व्यास जी ने। तो व्यास जी ने सोचा ग्रंथ तो मैंने रच दिया, ग्रंथ की रचना हो गई, लेकिन मेरे इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार कैसे हो? कोई बहुत अच्छी वस्तु है, बहुत अच्छी चीज है, जब तक उस वस्तु का प्रचार नहीं होता है लोग उसको जान नहीं पाते। रचना तो मैंने कर दिया, लेकिन प्रचार कैसे होगा? बोले मेरे इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार वही कर सकता है जो लोग एकदम निर्विकारी हो, मोह से जो परे हो, माया से जो परे हो, अवधूत हो, ऐसा ही व्यक्ति मेरे इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार कर सकता है, क्योंकि ये पारमहंसी संहिता है और परमहंस के द्वारा ही मेरे ग्रंथ का प्रचार प्रसार होगा। इसके लिए एक ही व्यक्ति है और वह मेरा पुत्र है, उसके सिवा और कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकता। फिर सोचा कि मेरा एक पुत्र, वो तो बहुत पहले मुझे छोड़कर जंगल चला गया तपस्या करने के लिए, न मालूम कहां हो, किस स्थान पर हो, कैसे हो, मुझे तो कुछ ज्ञात भी नहीं है। कैसे अपने उस पुत्र को बुलाया जाए और उसके द्वारा इस भागवत शास्त्र का प्रचार प्रसार कराया जाए? क्योंकि भागवत शास्त्र है, भागवत में 4 अक्षर है, इसमें 4 अक्षर है, भा, ग, वा और ता, 4 ही अक्षर है ना इसमें। और चारों अक्षर जो है इनका आध्यात्मिक स्वरूप क्या? क्यों भागवत ही इसका नाम पड़ा और कोई दूसरा नाम क्यों नहीं व्यास जी ने दिया? भागवत शब्द ही क्यों कहा, भागवत ही नाम क्यों दिया? इसका कारण जानते हो क्या? 4 अक्षर है, भा, ग, वा और ता, चारों के अलग अलग अर्थ हैं, चारों अक्षर के अलग अलग अर्थ हैं। भा का तात्पर्य जानते हो क्या है? भा किसको कहते हैं? भा का अर्थ है भाति सर्वेषु वेदेषु, गा का अर्थ है गतिर्वित्तस्य कर्मणाम, या यूं कह लीजिए गतिर्जस्य दुरत्यया। वा का अर्थ है वर्तनम सर्वधर्मेषु और ता का अर्थ है कारणम तु भवार्णवात्। ये भागवत शब्द का अर्थ है। भाति सर्वेषु वेदेषु गतिर्वित्तस्य कर्मणाम या गतिर्जस्य दुरत्यया वर्तनम सर्वधर्मेषु कारणम तु भवार्णवात्। सभी वेदों में जिसकी चर्चा, जिसकी प्रतिष्ठा है, गति जिसकी इतनी सूक्ष्म है कि कर्म के गति से भी जिसकी गति सूक्ष्म है, अर्थात जिसकी गति बड़ी दुरत्य है, जिसको जिस गति से पार पाना ये मानव के बस की बात नहीं है। वा का अर्थ ये है, वा का वर्तनम सर्वधर्मेषु, सभी धर्मों में जिसका समादर है, और ता का अर्थ है कारणम तु भवार्णवात्, जो जीव को भवसागर से उस पार कर दे उसका नाम भागवत है। इन्हीं 4, इसीलिए इस भागवत को व्यास जी ने भागवत इसका नाम रखा। तो बोले इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार मेरे पुत्र के द्वारा ही होगा। कैसे अपने पुत्र को बुलाया जाए? तो व्यास जी के 4 शिष्य थे और चारों शिष्यों को बुलाकर भागवत के 4 श्लोक उनको रटा दिए और रटाने के बाद कहा, बेटा जब जंगल को समझा लाने के लिए जाना तो मेरे द्वारा दिए इन 4 श्लोकों का गायन किया करना। तो ये 4 शिष्य जब जंगल को समझा लाने के लिए जाते हैं तो एक एक करके एक श्लोक का गायन करते हैं। एक बार समझा लाने के लिए जब 4 शिष्य चलते चलते पहुंचे, वहीं उस स्थान पर पहुंच गए
जहां सुखदेव जी महाराज एकांत में बैठे हुए और समाधि लगाए हुए बैठे हैं, समाधि में निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं, समाधि में बैठे। और जब वहां एक शिष्य पहुंचा तो व्यास जी के द्वारा बताए हुए उस श्लोक का गायन आरंभ कर दिया। पहला श्लोक, वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्वासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानं वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। भगवान के उस रूप माधुर्य का वर्णन व्यास जी करते हैं। जो भगवान कैसे हैं, बोले मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं और दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजाते हुए, गाय चराते हुए ग्वालों के साथ अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं। अब इस श्लोक का गायन जैसे उस शिष्य ने किया, जैसे इस श्लोक के शब्द सुखदेव जी के कान में पड़े, कहां अखंड समाधि में बैठे हुए स्वामी सुखदेव जी अखंड समाधि में बैठे थे, जैसे इस श्लोक के शब्द उनके कान में पड़े, उनकी समाधि एकाएक टूट गई। अखंड समाधि जो लगाए हुए बैठे हैं, क्षण मात्र में उनकी वह अखंड समाधि खंडित हो गई। और जैसे समाधि टूटी, सोचने लगे आज तक मेरा मन विचलित नहीं हुआ, मैं तो निराकार ब्रह्म की उपासना करने वाला व्यक्ति, और कैसे इस साकार के तरफ मेरा मन आकर्षित हो गया। ये तो भगवान तो बड़े अच्छे हैं, ये तो ब्रह्म बड़ा अच्छा है। जब ये इतना सुंदर है, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं और दिव्य पीतांबर ओढ़े हैं, बंसी बजा रहे हैं, गोप ग्वालों के साथ चल रहे हैं, अपनी कीर्ति का विस्तार कर रहे हैं, श्रवण अपनी कीर्ति को सबको श्रवण कराते हैं, वृंदारण्य में प्रवेश कर रहे हैं, तो ऐसे भगवान की उपासना करनी चाहिए। समाधि टूट गई। फिर सोचा कि जब इतने सुंदर हैं, इतने दिव्य हैं, ऐसे ऐसे आभूषण धारण किए हैं, वैजयंती की माला गले में पड़ी हुई है, बंसी से अधरामृत का पान करा रहे हैं, तो ऐसे ब्रह्म की उपासना हम करें, बड़ी अच्छी बात होगी। लेकिन फिर सोचा कि मैं तो निराकार की उपासना करने वाला अवधूत संत, जब मुझे पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तो ऐसे भगवान की उपासना करूंगा जो पीतांबर धारण करते हैं, और जब मुझसे पीतांबर मांगेंगे तो मैं कहां से ला करके पीतांबर उनको दूंगा। मेरे खाने के लिए तो कुछ है ही नहीं, ये सूखे पत्ते खा करके मैं रहता हूँ, और ये तो माखन मिश्री खाने वाले हैं, तो मुझसे माखन मिश्री जब मांगेंगे तो मैं कहां से ला करके दूंगा। नहीं नहीं, ऐसे भगवान की, ऐसे ब्रह्म की उपासना मुझे नहीं करनी। मैं जिस निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहा था वही मेरे लिए अच्छा था। इतना जैसे सोच करके और फिर बैठे, दूसरा श्लोक उनके कान में पड़ा। दूसरा श्लोक क्या है? अहो बकीजं स्तनकालकूटं जिघांसयापातजदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्धं कम्बा दयालुः शरणं व्रजेम। दूसरा श्लोक पढ़ा, अहो बकी, बकी अर्थात पूतना, वह पूतना जो भगवान को मारने के लिए कालकूट विष अपने स्तन में लगा करके भगवान के पास गई, और भगवान उस कालकूट विष के, जो विष लगा करके गई, उसके बदले में उसको क्या दिया? उसके बदले में उसको मुक्ति दे दिया। अहो बकीजं स्तनकालकूटं जिघांसयापादयदप्यसाध्वी, यद्यपि वह असाध्वी थी, कालकूट जहर लगा करके गई, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उसके बदले में उसे मुक्ति दे दी। इसलिए कम्बा दयालु शरणं व्रजेम, कौन ऐसा दयालु हो सकता है? आप जैसे ही सुखदेव जी
महाराज के कान में ये श्लोक पहुंचा। अब तो उन्होंने ठान लिया, हो ना हो ऐसे ही ब्रह्म की उपासना करनी है, जो इतना दयालु है कि विष के बदले असाध्वी को मुक्ति दे दिया, तो ऐसे भगवान की उपासना हम अवश्य करेंगे। वो दौड़ते हुए पहुंचे उन बच्चों के पास, ऋषि बालकों के पास, व्यास जी के शिष्यों के पास। पूछा, भैया ये बताओ ये श्लोक आपको कहाँ मिले? ये तो बड़े सुंदर श्लोक हैं। उन्होंने कहा कि भैया सुनो, ये 4 श्लोक जो मुझको मिले हैं ये व्यास जी ने दिया है, आपके पिताजी ने मुझे पढ़ाया है। बोले इसी प्रकार से 18,000 श्लोक उन्होंने बनाया है। अब आप मेरे साथ चलिए, वही आपको सारा सब पढ़ा देंगे, 18,000 श्लोक पढ़ा देंगे। सुखदेव जी ने कहा अवश्य चलूंगा। सुखदेव जी तुरंत वहां से जो समाधि में बैठे थे समाधि छोड़ दिया और तुरंत वहां से चलकर पहुंच गए अपने पिताजी के पास, चरणों में गिर पड़े। व्यास जी ने प्रेम से गोदी में लिया, बार बार उनका मुख चूमते हैं, अहो आज मेरा पुत्र मुझको वापस मिल गया। फिर तो व्यास जी ने प्रेम से 18,000 श्लोक वाली है भागवत शास्त्र, इसको सुखदेव जी को पढ़ा दिया। सुखदेव जी ने अब पढ़ लिया इस भागवत शास्त्र को, पारमहंसी ग्रंथ को पढ़ लिया। अब सुखदेव जी भागवत पढ़ लिए, लेकिन इसका प्रचार कैसे हो? सुखदेव जी पढ़ तो लिया, लेकिन किसको सुनावे? अब समय आया धीरे धीरे कौन सा? महाराज परीक्षित को साप का समय है। परीक्षित जी उनको साप हुआ। इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, कि आज के 7वें दिन परीक्षित को सर्प काटेगा और सर्प के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। देखो मैं आपको बताऊं, जो परीक्षित जी महाराज जब अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे और गर्भ में जब थे उस समय अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया गया। ब्रह्मास्त्र जब चला दिया गया, उत्तरा के गर्भ में है, ब्रह्मास्त्र से पीड़ित परीक्षित जी पीड़ित हुए और उत्तरा व्याकुल हुई। मैया कुंती ने उस समय भगवान कृष्ण की स्तुति किया, क्योंकि कुंती एक ऐसी भक्तिमती कुंती थी कि जिन्होंने आजकल किसी को भगवान मिल जाए, हम आप जब मंदिर में जाते हैं भगवान के, तो भगवान के मंदिर में जा करके भगवान से संसार की वस्तु मांगते हैं। हे प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं आपके यहाँ ये पूजा करूंगा, ये भागवत करवाऊंगा, या 1 कुंतल लड्डू बंटवाऊंगा, ये पूजा करवाऊंगा। मेरा मुकदमा चल रहा है, जीत जाऊं तो ये दूंगा। संसार की वस्तु हम भगवान से मांगते हैं। और कुंती से जब भगवान ने कहा जो कुछ मांगना है मांग लो, तो कुंती ने भगवान से विपदा मांगी। क्यों मांगा? इसलिए कहा सुख में कोई सुमिरण नहीं करता है। प्रभु जब जीव के ऊपर दुख आता है तो दुख में सब आपको आपकी याद करते हैं, इसलिए उस सुख को उस सुख से क्या लेना? जिस सुख में भगवान का विस्मरण हो जाए वह दुख ही अच्छा है, जिसमें नारायण की स्मृति बनी रहे। इसलिए प्रभु मुझे दुख दीजिए। मैया कुंती ने यही मांगा। सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे कथा और कहते हैं कि इस प्रकार से जब व्यास जी ने अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत शास्त्र पढ़ा दिया, इसके बाद फिर उद्धव जी का प्रसंग बताया और फिर इसके बाद में भीष्म पितामह कुंती के द्वारा स्तुति, भगवान की स्तुति, और फिर भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान उनको मिला। मृत्यु अब सन्निकट आई। मृत्यु का वर्ण नहीं करते हैं क्योंकि भगवान नहीं है। भगवान आए भीष्म पितामह के पास 11 श्लोकों में सरसैया पर पड़े थे भीष्म पितामह जी। 11 श्लोकों में भगवान कृष्ण की स्तुति किया। मानो आज भीष्म पितामह कह रहे हो कि प्रभु
आज वही भीष्म जो एक बाण छोड़ता था तो आपका रथ 100 पीछे चला जाता था, आज वही भीष्म आपके सामने सरसैया पर पड़ा है। आज मेरा वह बल, मेरा पुरुषार्थ मेरे काम का नहीं। आज मैं कैसे आपकी सेवा करूं? आप मेरे पास आए हैं, मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं, मैं कैसे आपका स्वागत करूं? मेरे पास तो आज कुछ नहीं है। भीष्म पितामह 11 श्लोक में भगवान की स्तुति करते हैं, मानो भीष्म जी उन 11 श्लोक रूपी पुष्प को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आज केवल 11 पुष्प ही आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूं, प्रभु इसे स्वीकार करें। भगवान भीष्म पितामह ने स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हुए। भीष्म ने कहा, प्रभु अब तो मेरे जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा, जो कुछ करना था वो कर दिया और अब मेरा पाप भी समाप्त हो गया है। क्योंकि दुर्योधन का जो अन्न मैंने खाया, उस अन्न से जो मेरे शरीर में कल जो रक्त बना, जो रक्त मेरे शरीर में जिस रक्त का संचार हो रहा था अर्जुन के बाणों के द्वारा, वह सारा रक्त अब मेरे शरीर से बह चला। दुर्योधन के अन्न के द्वारा बना रक्त अब निकल गया है, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, केवल एक चीज शेष रह गया। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या शेष रह गया? अब तो सब कुछ आपका बन गया। क्या नहीं, एक शेष, मेरी एक पुत्री है और मैंने अपने उस पुत्री का वर्ण नहीं किया, विवाह नहीं किया, उसका विवाह अभी नहीं किया है, वही मेरे जीवन का एक कार्य शेष बचा। भगवान कृष्ण ने कहा, भीष्म तुम तो आजन्म ब्रह्मचारी हो और तुम्हारी पुत्री कहां है तुम्हारी पुत्री? भीष्म ने कहा, प्रभु ये बुद्धि रूपी पुत्री जो मेरे शरीर में है, इस बुद्धि रूपी पुत्री का वर्ण मैंने नहीं किया, कोई सुयोग्य वर नहीं मिला। अभी तक ये बुद्धि रूपी पुत्री कलुषित थी, अब दुर्योधन के अन्न के से बना रक्त समाप्त हो गया, अब ये बुद्धि रूपी मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, इसलिए अब आप आ गए हैं। इस बुद्धि रूपी पुत्री का वर्ण मैं आपके साथ करना चाहता हूं, इस बुद्धि के साथ आप वर्ण करिए, इसको आपको समर्पित करना चाहता हूं, इसका वर्ण कर लीजिए, बस मैं इस संसार को छोड़कर अब चलने वाला हूं। और इस तरह से भीष्म पितामह जी ने भगवान कृष्ण की स्तुति की और अपनी अंतिम इच्छा बताई, और इच्छा मृत्यु का वरदान उनको मिला था कि जब तुम्हारी इच्छा होगी। उसी प्रकार से भीष्म जी अपने शरीर को छोड़ देते हैं, जैसे बाल के सामने जब भगवान श्री राम खड़े हैं, राम जी के सामने जिस प्रकार से बाली अपने प्राणों को छोड़ता है, ऐसे आज मेरे कृष्ण मेरे माधव भीष्म के सामने खड़े हैं। भीष्म जी का मर्तबा बन गया, उनकी मृत्यु बन गई, आज शरीर छोड़ने जा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके सामने विराजमान खड़े हैं। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले।
बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, तब प्राण तन से निकले। सन्मुख मोहन खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, सन्मुख मोहन खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा, सन्मुख मोहन खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा, सन्मुख मोहन खड़ा हो, मुरली का स्वर भरा हो, तिरछी नजर धरा हो, तिरछी नजर धरा हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, तब प्राण तन से निकले। मन में बसी हो, छवि मन में ये बसी हो, कब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, कब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम कब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, कब प्राण
तन से निकले स्वामी इतना इतना तो करना तब प्राण तब प्राण तन से निकले तब प्राण बोले राधा माधव भगवान की जय। वही दशा हो गई भीष्म जी की। रामचरण दृढ़ प्रीति कर व्याल कीन तनु त्याग, सुमन माल दिमि कंठ ते गिरत न जाने नाग। मत वाले हाथी के गले में फूलों की माला पड़ी हो, कब टूट करके गिर जाए उसे कुछ ज्ञान नहीं रहता है। ऐसे भीष्म जी ने भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए वो परम धाम को चले गए। ये सब कथा सुत जी सुनाते हैं सौनक जी को। इसके बाद परीक्षित जी के जन्म की कथा। उत्तरा के गर्भ में थे, बड़ा कष्ट हुआ। उस समय भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के उस वज्र से परीक्षित जी को बचाया। इसके बाद परीक्षित जी का जन्म होता है। पांडवों के घर युधिष्ठिर जी के यहाँ बालक हुआ है, इसलिए प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। बच्चा हुआ है, सूत मागध बंदी जन आते हैं, मांगलिक गीत गाते हैं, सोहर बधाव गाते हैं, खूब दान किया जाता है, खूब दान करते हैं, प्रसन्नता है, उत्सव मनाया जाता है। कालांतर समय बीतता है। धीरे धीरे जब 1 महीने के हो गए परीक्षित जी, तो एक दिन युधिष्ठिर जी ने कहा मेरे घर बालक का जन्म हुआ, चलो ज्योतिषियों को बुला करके उनसे कुछ पूछा जाए कि आगे चलकर यह बालक क्या क्या, इसके क्या क्या गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, अपने कुल की कीर्ति को कैसे, कुल की कीर्ति का कैसे विस्तार करेगा, ये सब पूछना चाहिए। ज्योतिषियों को बुलाया और जब ज्योतिषी लोग आए, अभ्येसवंशान राजर्षीन् पुण्य श्लोकान महात्मनः अनवर्तिता स्विद्य ससा साधुवादेन सप्तमा। बड़े बड़े तत्वान्वेषी संत ज्योतिषी गण आए, सबका स्वागत किया गया, सत्कार किया। युधिष्ठिर जी ने सबको बैठाया, बैठाने के बाद जलपान कराया और फिर उन विद्वानों से निवेदन किया कि महाराज मेरे घर नाती आया है, होता हुआ है, तो आज मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरा ये बालक, मेरा ये पुत्र आगे चलकर कैसे अपने वंश का विस्तार करेगा, इसमें कौन कौन से गुण हैं, क्या क्या दोष हैं, ये सब आप मुझे बताइए। ज्योतिषियों ने एक एक करके बताना शुरू किया। पार्थ प्रजापिता राजन इक्ष्वाकुरिव मानव ब्राह्मण्या सत्य संघर्ष रामो दाशरथिर्यथा। कहा राजन धर्मराज, ये मनुपुत्र इक्ष्वाक के समान प्रजा का पालन करने वाला दशरथ नंदन भगवान श्री राम के समान ब्राह्मण भक्त होगा, सत्य प्रतिज्ञ होगा। एष दाता शरण्यस्य यथा ह्यासी नरो शिवा। उसी नरेश शिव के समान दाता शरणागत वत्सल होगा। याज्ञिकों में दुष्यंत के समान, धनुर्धरों में सहस्रबाहु अर्जुन अपने दादा पार्थ के समान अग्रगण्य होगा। समुद्र के समान, अग्नि के समान दुर्धर्ष और समुद्र के समान दुस्तर होगा। सिंह के समान पराक्रमी, ये सब गुण बताए। हिमालय के समान आश्रय देने वाला, पृथ्वी के समान तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा कायमान। ये सब गुण बता दिए और अंत में बताया राजन, इसकी जो मृत्यु है वह सर्प के काटने से होगी, सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर जी घबराए कि जब अंत बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया, जिसका अंत बन गया समझिए उसका सब बन गया। कहा महाराज यही तो गड़बड़ हो गया। कहा क्यों? कहा इसकी मृत्यु बिगड़ गई, अब बताओ क्या होगा।
ब्राह्मणों ने कहा राजन घबराइए नहीं, इसकी मृत्यु बिगड़ेगी नहीं। यद्यपि सर्प के काटने से इसकी मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु के समय सुखदेव जैसे संत इसको मिल जाएंगे और उनकी कृपा से यह जीवन मुक्त हो जाएगा, आपका यह बालक जीवन मुक्त हो जाएगा, इसलिए इसकी मृत्यु भी बन जाएगी। इस तरह से उनकी गुण दोष देखें।